वर्ष 2023 जाने वाला है और 2024 आने वाला है, क्योंकि 2024 में भी काफ़ी चैलेंज रहने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा है चाहे विधानसभा, उसके चुनाव भी हैं। लेकिन 2023 किस तरह से रहा, उनकी पूरी जानकारी लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी गंगाराम पूनिया जी। सर, आपका इंडियन न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। सर, 2023 और 2022 से यदि हम कंपैरिजन करते तो कैसा रहा सर ये साल? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां तक तुलनात्मक आंकड़ों की बात है वर्ष 2022 और 2023 के बीच में, तो वर्ष 2023 में हमने यमुनानगर ज़िले में अब तक टोटल 7000 के आसपास एफआईआर दर्ज करी है, जिसमें 6600 के आसपास आरोपियों की गिरफ्तारी हमने सुनिश्चित की है। वर्ष 2022 की तुलना में 2023 में लड़ाई झगड़े और छेड़खानी के मामलों में कमी आई है, लेकिन हमारी टीम्स ने एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत पिछले साल की तुलना में बेहतर काम किया है, और उसी का नतीजा है कि लगभग 174 के आसपास मामले एनडीपीएस एक्ट में ही दर्ज किए गए हैं। और साथ ही हमारा फोकस खास तौर पे कॉमर्शियल क्वांटिटीज़ जो लार्ज स्केल में ड्रग की स्मगलिंग करते हैं उन पे विशेष फोकस रहा है। जिला पुलिस ने इस साल टोटल 600 जो भगोड़े आरोपी हैं, जो जांच के दौरान हाजिर नहीं हुए या बाद कोर्ट में ट्रायल के दौरान भगोड़े घोषित हो गए, उनको भी गिरफ्तार करने का काम किया है। साथ ही 60 क्रिमिनल गैंग्स जो हमने अरेस्ट करी है, उसमें 160 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं, और उनसे 1,66,00,000 के आसपास की रिकवरी भी हमने सुनिश्चित की है। इसमें सर एनडीपीएस की बात करें या क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वो कैसा रहा सर? देखिए, क्राइम अगेंस्ट वीमेन के जो मामले हैं उनकी त्वरित जांच सुनिश्चित करना और सही ढंग से जांच सुनिश्चित करना, ये जिला पुलिस की प्राथमिकताओं में से एक है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने जितने भी हमारे वीमेन पुलिस स्टेशन में जो आईओज हैं या हमारे थानों में जो आईओज हैं, हमने उनको भी निर्देशित किया है कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर ऐसे मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करें। पिछले साल की तुलना में जैसे मैंने बताया, छेड़खानी के मामलों में काफ़ी कमी आई है, लेकिन 498A जो कि दहेज उत्पीड़न से संबंधित या वैवाहिक झगड़ों से संबंधित मामले हैं, उनमें कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ख़ास तौर पे हम कोशिश भी कर रहे हैं कि जो वैवाहिक झगड़ों के मामले हैं वो आपसी उनके सहमति से या काउंसलिंग से मामले सुलझाए जा सके। इस संबंध में हमारी महिला सेल भी और हमारा जो एडीआर सेंटर है वो भी प्रयासरत है, और काफ़ी मामले उनके इंटरवेंशन से आपस में आपसी सहमति से सुलझाए भी गए हैं। साथ ही स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ने वाले हमारे जो बच्चियाँ हैं वो सुरक्षित महसूस करें, और किसी भी प्रकार से जो आवारागर्दी करने वाले लड़के हैं वो उनको परेशान ना कर सके। इस पे भी हमने डीजीपी साहब के निर्देशानुसार विशेष मुहिम चलाई है। हमने एक टीम भी इस संबंध में गठित की है जो सभी स्कूल कॉलेजेस में जाकर के स्कूल की जो और कॉलेजेस की जो लड़कियां हैं उनसे संवाद कर रही है। यदि उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो हम अपने लेवल पे इंटरवेन करके उस संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, इसमें यदि बात करें, पहले क्योंकि मैनुअल एफआईआर लिखी जाती थी या तफ्तीश चलती थी, अब एक तो कंप्यूटराइज हो गया, CCTN है, तो उसमें जो आईओ का अक्सर रहता था कि जी डिले है, तो उसमें कितना स्पीडी आए हैं या कितना आपको फ़ायदा मिला है? देखिए, निश्चित तौर पे जो आने वाला समय है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और इसी संबंध में जो CCTN से हमारी पुलिस की जो कार्रवाई है वो त्वरित और प्रभावी हुई है। और अब जो सुपरविज़न है, जो भी हमारे थानों का जो सुपरविज़न है वो भी बड़ा आसान हुआ है, क्योंकि किसी भी प्रकार की हमें कोई तुलनात्मक आंकड़े चाहिए या किसी भी मामले की प्रोग्रेस चाहिए तो वहाँ थाना चौकी से मंगवाने की ज़रूरत नहीं होती। हम अपने लेवल से ऑफिस में बैठ करके ही कार्रवाई को देख सकते हैं, और यदि कोई गाइड भी करना होता है थाना चौकी के कंसर्न इंचार्जेस को या आईओज को, तो वो भी हम सूटेबली गाइड कर सकते हैं। सर, बात करें तो कोई लोग अक्सर झूठी शिकायतें भी दे देते हैं, उसके लिए सर किस तरह की कार्रवाई की गई सर? देखिए, हमें ये पता लगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसी रंजिश का बदला लेने के लिए या अपनी दुश्मनी निकालने के लिए या अगले व्यक्ति को परेशान करने की नीयत से झूठी शिकायतें देते हैं। उसकी हमने जो भी मामले दर्ज किए या जो भी शिकायतें हमारे पास में आई जो जांच के बाद में झूठी पाई गई, ऐसे 60 लोगों के खिलाफ पिछले 2.5 महीने में हमने कार्रवाई सुनिश्चित की है। उन 60 व्यक्तियों के विरुद्ध हमने माननीय न्यायालय में कलंदरे या जो कंप्लेंट केस है वो फाइल किए हैं, ताकि माननीय न्यायालय उनका संज्ञान लेकर के उस संबंध में जो भी अपना निर्णय है वो सुना सके। इसमें सर, जैसे आपने एक एनडीपीएस के मामले में एक अच्छा काम किया या नशे के विरुद्ध अच्छा काम किया, तो ड्रंकन केस काफ़ी आ रहे हैं, ड्रंकन ड्राइविंग या एक्सीडेंट भी होते हैं, रोड एक्सीडेंट है या ट्रैफिकिंग है, उसको लेकर के ये कैसे करें सर? देखिए, हमारा ये
काम सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सड़क पे है वो अनुशासन रहे और सड़क पे चलने वाला हर व्यक्ति महफूज और सुरक्षित महसूस करे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने लेन ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग, जो विदाउट नंबर प्लेट गाड़ी चलाना या काले शीशे लगी हुई गाड़ियाँ चलाना, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जिनसे जो सड़क पे है थोड़ी सी अव्यवस्था सी दिखती है, उसको ठीक करने की कोशिश की है। हमने इस साल में टोटल 50,000 के आसपास मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और थानों के द्वारा जारी किए गए हैं। हमारा ये कोशिश है कि सड़क दुर्घटनाओं में हम काफ़ी अच्छे ढंग से कमी ला सकें। पिछले साल की तुलना में वैसे इस साल में कुछ जो फैटल एक्सीडेंट्स है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो इंजर्ड्स की संख्या है वो काफ़ी कम हुई है। तो हम साथ ही जो आईरेड नया एक सिस्टम जो लॉन्च हुआ है, जिससे हम जो ब्लैक स्पॉट बोलते हैं या जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ है वो भी 10 आइडेंटिफाई किए हैं। और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की मंथली जो मीटिंग होती है रोड सेफ्टी से रिलेटेड, उसमें वो 10 जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़, जो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं हमारे आंकड़ों के अनुसार, वो भी हमने कंसर्न डिपार्टमेंट्स को दिए हैं ताकि वो अपने लेवल पे इस संबंध में कार्रवाई करें, ताकि किसी भी व्यक्ति को अपनी अमूल्य जान ना गंवानी पड़े। सर एक लास्ट प्रश्न है, क्योंकि जो डायल 112 है, मतलब आप फ़ोन करते तो तुरंत पहुंचती है, उससे आपको कितना फ़ायदा मिला है, या कहीं वहाँ पर भी फॉल्स कॉल्स जाती हैं तो कैसे सर आप चेक कर पाते हैं? देखिए, डायल 112 निश्चित तौर पे जो इमरजेंसी जो इमरजेंसी है या किसी व्यक्ति को तुरंत पुलिस की मदद की ज़रूरत है, उसके लिए एक बहुत प्रभावी साधन के रूप में उभरा है। अभी हमारे ज़िला यमुनानगर में जो 33 हमारे पास में डायल 112 की गाड़ियां हैं जो किसी भी इमरजेंसी कॉल पे तुरंत मौके पे पहुंचती है और कार्रवाई करती है। हमारा जो रेस्पॉन्स जो टाइम है वो 8 मिनट के आसपास है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा और कम कर सकें, लेकिन साथ में ही इस जो टीम मौके पे पहुंचती है वो सारी मौके की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी भी करती है और किसने कितनी बजे सूचना दी, हमारी टीम कितने बजे पहुंची और उसके बाद में क्या कार्रवाई की, उसका पूरा रिकॉर्ड वो भी डिजिटाइज है। तो यदि बाद में हमारे पास में मामला भी दर्ज होता है तो उस मामले की जाँच करना वो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। कुछ झूठी शिकायतें जो आ रही है, अभी रिसेंटली हमने पूरा एनालिसिस किया था पिछले 2 महीने का, जिसमें 5 शिकायतें ऐसी पाई गई थी जो व्यक्ति ने जो मामला जो बताया था वो एक्चुअल में सत्यापन करने पे वो नहीं निकला। उन व्यक्तियों के खिलाफ भी हम 182 कार्रवाई करने जा रहे हैं। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ SSP यमुनानगर गंगाराम पुनिया जी, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि यदि आपको समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है, तो तुरंत आपकी सेवा में हाजिर हैं। लेकिन आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, पुलिस का समय ख़राब करते हैं, तो उसके लिए आपको कानूनी रूप से उलझना भी पड़ सकता है। इसलिए जो पूरा यमुनानगर की बात करें तो जो 2023 है, अन्य ज़िलों के मुकाबले बात करें या पिछले साल की तुलना की बात करें तो काफ़ी अच्छा रहा। जो पुलिस का सफ़र था काफ़ी अच्छा, लोगों को जो है कहा जाता था सेवा, सुरक्षा, सहयोग, वो तीनों मिले हैं। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडियन न्यूज़, हरियाणा।